APSC की तैयारी करी है, बन गए ना। कट पे हमें गर्दन कट पे हम मांग के सिंदूर होते हमारे माँ बहन बेटी के, चूड़ी टूटते चूड़ी शाखा टूटते हमारे घर में महिला के, और सुप्रियो भट्टाचार्य के बहु बना APSC के अध्यक्ष, और 25 करोड़ का लुटबे कर ले तो कहाँ लग रहे पूजा सिंघल के झारखंड के बनाए होते साफ भाषा में जान ले, झारखंड के मुख्यमंत्री को अपना कलेजन है लुटे गए। इधर मधुकोड़ा फंसो ना, जांच कर अगर सब IAS और IPS में फंसो है। मधुकोड़ा भोला भला आदिवासी लोग अपना बुद्धि ना है, क्या है करो खाई के तो सही कहते देखा दादा राज हमने लगो तो हमने के करना आज ज्यादा नहीं। आज शक्ति बाबू के जयंती लगाई, आज शक्ति बाबू के जयंती लगाए। झारखंड के वो बहुत बड़ा युग पुरुष जे जनबात कहले उनका शिकारू खुद भले शक्ति बाबू कहना थे ना कि एक पीढ़ी गोली खाई तो एक पीढ़ी गोली खाएगी। शक्ति बाबू का कहना था कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसर का पीढ़ी संघर्ष करेगी, तब तीसर का पीढ़ी राज करेगी। और गोली तो शक्ति बाबू खुदे खाए हैं भाई। शक्ति बाबू बोले ना कि गोली खाना होगा, अरे गोली तो शक्ति बाबू खुदे खाए। यानी जो लोग बोले हैं पहले वो लोग उसको अनुपालन भी किए, लेकिन नेता लोग बोलता है लेकिन करता नहीं। तो इसीलिए शक्ति बाबू बोले थे गोली खाने, वो स्वयं गोली खाए हैं। अगर हम लोग बोले हैं कि राज्य का निर्माण करना है और इसमें अगर बलिदान देना है तो पहला बलिदान इस भीड़ से होना चाहिए। तो ये हम लोग दूसरा पीढ़ी है, इधर हमने दूसरा का पीढ़ी लगा। पहला पीढ़ी गोली खा चुका लो, गोली खाई के अलग झारखंड राज दे रहा। ईटा हमने के दूसरा का पीढ़ी लगो, ईटा के संघर्ष करे और ईटा जो हमने कर ले संघर्ष लगो। कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग लगलो, कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग लगा, कहाँ कहाँ चेकिंग हुआ, कहाँ कहाँ पुलिस रोका। उसके बावजूद आप रात को पैदल चलते कोई 20 किलोमीटर कोई 25 किलोमीटर तक यहाँ आया और 3 दिन यहीं रहेगा। ये संघर्ष ही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग दूसरा पीढ़ी है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब प्रश्न रहा अगर हमारी संघर्ष में एक तनी भी अगर ढील भतो, एक तनी भी अगर चूक भतो तो हमने तीसरा पीढ़ी राज नहीं करते बल्कि गुलाम भाई। अगर हमने संघर्ष में हल्का सा भी चूक भाई गलो तो तीसरा पीढ़ी गुलाम भाई को याद रखे। अगर हमने संघर्ष कर रहे तो निश्चय ही तीसरा पीढ़ी राज कर। और दुनिया के इतिहास रहा रे मांगले लोग के सट के ना तो मांगले लोग ठीक नहीं दे, भीख मांगा एक बार आँख देखो तब जाके लोग भीख मिला है। इतना बड़ा अधिकार के तो बात कर हैं, आसानी से मिलतो उतना तो छोड़। विधानसभा जन जमीनवा में पूछी न कर जमीन लगे वो लोग अभी पता नहीं खेतों रुपए पा रहे की। विधानसभा जिनकी जमीन बना है आज वे लोग बेघर है, SEC जिनकी जमीन बना है आज वे लोग बेघर है। तो इसलिए भैया ये लड़ाई निर्णायक है, इस लड़ाई के लिए आपको बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। बस इतना जानिए कि हमारा बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा, इसलिए हमें बलिदान के लिए तत्पर रहना होगा। और आज एक बात निश्चय जान लीजिए, आज एक बात निश्चय जान लीजिए, आज सभी लोग तारीख है। देखिए हमारे बीच हमारी दीदी आई है, कितना दुख की बात है कि इनके मैंने जमीन विवाद में इनके पति का हत्या कर दिया जाता है, सरकार इंसाफ नहीं दे पाती है। तो हम लोग इस मंच के माध्यम से हम लोग जितने लोग हैं आपके साथ हम लोग हैं और आपके इस मुद्दे को हम लोग निश्चय ही सरकार के समक्ष रखेंगे। हमने अपना जो लेटर हुआ है संज्ञान में देने के लिए उसमें राजभवन की तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया, साथ ही यह भी जिक्र किया गया कि जो लोग धरने में बैठे हैं इस राज्य में कहीं बैठे हैं उस पर समीक्षा करें। तो इसलिए आज जो हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है यह मूलतः संवैधानिक एक सत्याग्रह के तर्ज पर ही आंदोलन है। जब इससे बात नहीं बनेगी तो स्पष्ट युवाओं की भीड़ बता रही कि अगला दिशा निर्देश और निर्णय क्या होगा, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये युवाओं की भीड़ बता रही है। तो इसलिए मान के चलिए आपके पास अभी आज के सत्याग्रह के बाद अगला जो विधानसभा होगा 2 महीने 3 महीने का समय होगा, तब तक आप जाइए और खुद को तैयार कीजिए। एक भीषण युद्ध के लिए, भीषण आंदोलन के लिए तैयार कीजिए, इससे भी बड़ा भीषण आंदोलन होगा।
और एकदम खुले मन से अगर गवर्नमेंट नहीं झुकती है, अगर गवर्नमेंट नियम नहीं बनाती है, तो फिर हमने स्पष्ट कहा कि अगली सरकार फरासत की पहाड़ में बनेगी और उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट का होगा। और उसके लिए आज जैसे ही हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम ये समाप्त होगा, हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कि अगला रणनीति क्या होगा। अगर तय होगी आर्थिक नाकाबंदी तो आर्थिक नाकाबंदी के लिए जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ा जो भी स्तर से गवर्नमेंट को झुकाने के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ा, जो भी हमें लगेगा उचित, और ऐसे भी उचित अनुचित कहा जाता है ना कि मरता क्या नहीं करता, उस सिचुएशन में उचित और अनुचित कुछ नहीं होता है। उस समय हम लोग वही करेंगे जो हम लोग को बुझाएगा। आज तो खैर हम लोग 6 महीना से सरकार को तो खोरी खट्टी सुनाई रहे हैं, लेकिन आज रांची का पेपर पढ़ रहे थे, देखे कि सेकंड पेज में विपक्ष का लोग बड़ा डांस कर रहा है, खचली उचली लेके बोल रहा है किसान के बारे में। अरे खतियान के बारे में तो मुंह सबके चुप है, खतियान के मामले में सबके मुंह चुप है। अब किसान के बात करें, इतनी मूर्ख सबके बताओ वो किसान दिन खतियान ना घंटा कहाँ की करते। आज पहला फोटो देख रहा है हमने के उधर के विधायक लगो लोग टाइगर करते, हम खलियार तो जखन बीजेपी में तखन सही में टाइगर है, लेकिन बीजेपी अच्छा टाइगर के मैंने गला में पट्टा बांध दे नहीं, रिस्पेक्ट हमें माना लिया। जखन छोटा हलिए टाइगर नाम के सब विधायक के माना लिया। हमने अगर फेसबुक आईडी बनवाली तो पीछे में कवर में जरूर अपनी फोटो रख देंगे, महीना में 2 महीना में जरूर एक दिन अपनी स्टेटस रखा वाली छोटा करी 4-5 साल पहले कि माना लिख चल भाई रियल टाइगर लगे। लेकिन जो खतियान के बात नहीं करते, जो नियोजन हमने हित में बात नहीं करता है, और यहाँ कोई महत्व नहीं रखता है। सब वीडियो में वही चल रहा है क्या? तो सबसे पहले ये सब तर्क देते कि नहीं, झारखंड में मांग रहा 1932 के खतियान। जितना भी यहाँ युवा साथी सब हैं, जितने भी यहाँ युवा साथी हैं, सबसे पहले उन सबों को 1932 का खतियान उसकी मांग क्यों रह रही है इसको समझना ही होगा। और हम चाहेंगे कि हमारे अगर दुमदा से राजेश आए हैं तो बस सामने चेहरा दिखाएंगे, और बाकी अच्छा सबको हम लिस्ट आपको बोले कि कागज को फॉरवर्ड कर दीजिए एगो पेन और पेपर के साथ, और स्वयं जो लोग संबोधन करेंगे, क्योंकि संबोधन अभी 3 दिन करना है, सबको बारी बारी से संबोधन का मौका मिलेगा। लेकिन हम राजेश का नाम इसलिए लिए कि वो थोड़ा सा जमीनी बारी में कड़चल सर्वे, रीजनल सर्वे हमसे भी अच्छा जानते हैं, इसलिए अगर वो आए हैं तो हमें चेहरा एक बार दिखाएंगे। आओ देख लो बॉयस, हमारे कल बात रखो, इतने जल्दी मत आओ, 2-3 मिनट, एक दिन 10 घंटा चले तो 10 मिनट हमें खत्म करे खाली देखा कोई आए थे कि नहीं। तो सबसे पहले जितना भी जानी आएगा, कोल्हान के साथी थोड़ा सा मैंने हिंदी चाहते हैं ना, तो ठीक है हम दोनों मिला के ही कहेंगे। जितना भी संगी साथी, जितना हमारे काका जेठा सब है, हमारा माए मौसी सब है, आज जितना नया साथी जितने लोग आए हैं, सबसे पहले जानना होगा कि भाई 1900 का खतियान, जो 32 खतियान की बात हो रही है, इसमें लोग तरह तरह का प्रश्न करते हैं कि ये खतियान जो है वो अंग्रेजों के काल का है, क्योंकि 32 भारत गुलाम था, लोग यही तर्क देते हैं ना, और यही अड़चन डालने का काम करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि कहीं 64 है। देखिए साथियों, अगर आपकी मंशा है नियम बनाने की तो 4 प्रकार से नियम बनता है, और नहीं अगर मंशा है तो 1 प्रकार से भी नहीं बनेगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, यहाँ हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका साथी लोग सीआरपीएफ में होंगे, अगर यहाँ भी हमारे कुछ बीएसएफ के जवान है उनसे पूछ लीजिएगा जाके, यहाँ जो हमारे भाई लोग दिख रहे हैं बीएसएफ या जो भी अधिकारी से पूछेगा, एक ही टाइम में वो नौकरी मिलता है, एक दिन उसका ज्वाइनिंग होता है, एक ही टाइम उसका पेमेंट आता है, लेकिन पेमेंट अलग अलग होता है। एक ही नौकरी का पेमेंट अलग अलग होता है, तो फिर भाई अलग जिला में अगर अलग मामला है तो क्यों नहीं हो सकता है? 64 वाला को 64 दीजिए, 32 वाला को 32 दीजिए, बात खत्म कीजिए। एक ही वो नौकरी है, देखिए पीछे हमारे दादा लोग भी हैं, उनसे पूछ लीजिए जाके, एक ही वो नौकरी है लेकिन पेमेंट अलग अलग है। धनबाद के पेमेंट अलग हो, बोकारो के पेमेंट अलग हो, हजारीबाग के पेमेंट अलग हो। एक ही नौकरिया में जब पेमेंट अलग अलग भाई सकल है, एक ही दिन में वो नौकरी किया है, पेमेंट अलग अलग हो सकता है, तो भाई अगर 32 वाला 32 और 64 वाला 64 और जगह कुछ न खाए, ग्राम सभा है ना यार, 10 को लगे लिख के देते हमारे लगे।
नियम अगर बनाने जाइएगा तो बहुत शॉर्ट में नियम बनता है, और नहीं बनाने जाइएगा तो बहुत उलटफेर होता है। अब प्रश्न आता है, ये बात हम इसलिए रख रहे हैं, ये बात तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन कहावत है ना कि पेट में तो हम मुँह में नहीं आओ। अरे भाई मुँह से आने हैं तो तबे तो लड़बी। लोग ये दलील देते हैं कि 1932 का खतियान चूंकि अंग्रेजों के काल का है, इसीलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई ये 32 का खतियान, ये अंग्रेज टाइम, ये नीति नियम, ये संविधान, ये सब सिर्फ झारखंड के लिए है क्या अन्य राज्य के लिए है? अगर है तो भाई जितना भी धारा है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजीरात हिंद 153 रहे, 307 रहे, 302 रहे, चाहे 376 रहे, जितना भी चाहे 510 रहे, ये धारा कब का है? 1860 का है। ये धारा 1860 का है। इस देश में 1860 का कानून चल सकता है, लेकिन 1932 नहीं चल सकता। ये कौन दोहरी नीति है भाई? इस देश में 1860 का कानून चलेगा। आईपीसी की धारा चलती है यहाँ, आईपीसी की तमाम धाराएं 1860 कानून की है, वो चलेंगी, लेकिन 32 नहीं चलेगा। काहे भाई? अरे उतना तो छोड़िए, उतना छोड़िए, जो वकील लोग काला कोट पहना है ना, अरे सरवा ये अंग्रेज का देन है। आप काला कोट उतार नहीं पाए, ये लोग हमको नियम कानून सिखाने चला। आप अपना काला कोट पहले उतारिए, ये अंग्रेजों का कोट है। आप हिंदुस्तानी कोट चाहिए तब आप बताइएगा कि हिंदुस्तान क्या है। अंग्रेजों का काला कोट उखाड़ने का कैपेसिटी नहीं है, और ये लोग बात करते हैं 1932 सही नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए, हालांकि यहाँ बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, लेकिन भाई ये शब्द ना चाहते भी हमको कहना पड़ रहा है कि आप करें तो रास लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। सर्वा बिहार में चलते 1932 के खतियान, झारखंड में नहीं चलते। यहाँ मोटा मोटी तो नया लड़का सब बैठा है, लेकिन बहुत सारा हमारा काका जेठा मौसा फूफा सब भी आयल है। औखनी आप लोग थोड़ा बताइएगा कि यदि भाई भाई में जमीन का बंटवारा होता है तो क्या बदलता है? रकबा बदलता है ना। रकबा यानी जमीन का डिसमिल चाहे एकड़, रकबा ही बदलता है ना। जितने हमारे अगर युवा लोग जानते हैं तो अच्छा बात है, और नहीं तो जितने यहाँ पुराने लोग हैं जो जमीन का नियम जानते हैं वे लोग बताएंगे। यदि जमीन का बंटवारा होता है भाई भाई में तो क्या बदलता है? रकबा। बड़ा भाई को 4 डिसमिल तो छोटा भाई को 4 डिसमिल। प्लॉट नंबर बदलता है क्या? प्लॉट नंबर बदलता है क्या? अरे सरवा तो 1932 जब बिहार के तो झारखंड के कहे ना रे, एक प्लॉटवा लगे ना, प्लॉट वही है ना भैया, प्लॉट वही है, प्लॉट नहीं बदलता है। डिसमिल बदलता है, एकड़ बदलता है, बंटवारा बदलता है कि आपको पूर्व में मिला, आपको पश्चिम में मिला। ये प्लॉट नंबर खाता नंबर नहीं बदलता है। तो जब बिहार के पास 1932 है तो हमको काहे नहीं? उतना नहीं, 2-4 को गोड्डा का पेपर भी राजेश लई कह लो, अपन टाइम देखे तो वहां स्पष्ट लिखा है गोड्डा का जो जातीय आवासीय है कि आपका ये जातीय आवासीय 1932 के खतियान के आधार पर तय किया गया है। यानी जब हम बिहार में थे तब 1932 चलता था। देखिए भाई, हम यहाँ से स्वीकार करते हैं, क्या हम लोग बंगाल में भी थे, हम लोग बिहार में भी थे, लेकिन जब बंगाल में थे बंगाली नहीं थे, और बिहार में तो उसमें बिहारी नहीं थे, ये मत सोचिएगा। हमारा कल्चर सदियों से अलग है। हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय संवैधानिक अनुसार से कानून की दृष्टि से हम बिहार का हिस्सा रहे हैं, अंग्रेजों के समय हम बंगाल का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हमारी पहचान सदियों से अलग रही है। हमारी पहचान, हमारे तौर तरीके ये सदियों से अलग रहे हैं, इस बात को जानना होगा। तो जब हम बिहार में थे, जब झारखंड राज्य बिहार का हिस्सा था, उस समय 1932 मान्य था। उस समय 1932 मान्य था, लेकिन जब झारखंड अलग होता है तो 1932 अड़चन आने लगती। क्यों भाई? उसके बाद जो नियम बना है शायद 1982 का है ना, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1982 में 85 हाँ गंजेड़िया कर लेला। अब एक बात बताओ, अब लोग कह रहे कि नहीं 1985 में जो लोग नहीं आए और झारखंडी मान ले, उनको झारखंडी गिना जाए। मैंने हमको समझ में नहीं आता है कि यहाँ जो वकील की टीम थी, यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने इस सरकार पे सवाल क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने क्या कहा कि जो लोग 1930 से यहाँ रह रहे हैं, इसका मतलब कहीं और भी रह रहे हैं। उसी में लॉजिक है कि जो लोग 1930 से यहाँ रह रहे हैं
उनको झारखंड का डोमिसाइल क्लियर किया जाए, इसका मतलब ये कहीं और भी रहे तो 2 राज्य में डोमिसाइल कैसे जी? 2 राज्य में डोमिसाइल कैसे? सरकार कटघरे में होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, ये सरकार कटघरे में होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं हमारे लोग खामोश हैं, सब अपने अपने रोजी रोजगार की चिंता में व्यस्त हैं। अगर जरा सा भी किसी ने इंटरेस्ट लिया होता तो पहला प्रश्न रघुवर की टीम के सामने खड़ा होता कि 85 अब कैसे निर्धारण करेंगे, 85 अब कैसे निर्धारण करेंगे? क्योंकि आप खुद कह रहे जो लोग 30 वर्षों से, आप ये नहीं कह रहे कि जो 30 वर्षों से यहीं के हो गए हैं, जिनका उसके राज्य से वास्ता नहीं है, ये कहां लिखा है? आप तो दिखाइए। तो आपने जो डोमिसाइल क्लियर किया है 1985 को लेकर, उसमें कहीं लिखा है कि जो लोग 1985 से यहीं के होके रह गए हैं, एक लाइन लिखा है कि जिनका यहाँ के बाद कहीं और वास्ता नहीं रहा, उनको, ऐसा लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब पहला संवैधानिक उलटफेर उल्लंघन तो सरकार ने किया है, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से एक व्यक्ति एक ही राज्य में डोमिसाइल रख सकता है। तो ठीक है, 1985 नहीं 2000 को माना जाए ना, लेकिन अब खतियान को लेके आइए और उस खतियान में यह भी लिखना होगा कि उसका संबंध पूर्वजों से हो। लेकिन ये देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, नया खतियान बनना यानी कहीं ना कहीं जो आपका पूर्वजों का खतियान है, उसके नाम से अगर आपके सामने हस्तांतरण होता है तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें भी छूट जाती है। तो इसलिए ये 85, 86, 88, 82 कुछ नहीं होगा। 1860 का कानून चल रहा है, 1935 का बनाया संविधान चल रहा है, 1932 भी चलना चाहिए। अब इन लोग नियोजन नीति बनाता है, ये लोग नियोजन नीति बनाते हैं भाई, कि जो यहाँ से 10वां 12वां पास किए हैं, जो लोग यहाँ 10वां 12वां पास किए हैं, वो लोग नौकरियों में यहाँ फॉर्म भरेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग में बहुत सारे लोग हैं जो मामा घर में रहे होंगे, मौसी घर में रहे होंगे, फूफा घर में रहे होंगे, वहां से मैट्रिक पास किए हैं। अरे जब मेरा अपना मामा मौसा फूफा हमको मैट्रिक पास करने के बाद वहां अधिकार नहीं दिया, तो जर्मनी का आदमी 10वां पास करके यहाँ अधिकार मांग रहा है। मैंने कितना बेशर्म का नियम और कितना बेशर्म की ये सरकार है, जिनको समझ में नहीं आता है कि नीति क्या होता है। 10th 12th, अरे 10वां क्लास तो कोई 2023 में ही पास करेगा क्या? वो झारखंडी? यहाँ जर्मनी के अधिकारी रहते हैं, जर्मनी का बच्चा लोग यहाँ पढ़ा है, 2-4 को सुनने में आया है, तो क्या वे लोग झारखंडी? तो इसलिए ना 1985 जो रघुवर की चले सरकार में थी 1985, यानी साफ शब्दों में कहा जाए जो दोनों गवर्नमेंट, इससे पहले की जो सरकार थी और अभी जो सरकार है, दोनों की पॉलिसी नहीं चलेगी, दोनों की पॉलिसी नहीं चलेगी। इसलिए इस बात को भी याद रखिए कि लड़ाई हमारी सभी सरकारों से है। लड़ते लड़ते हम लोग को किसी को फायदा यहाँ नहीं देना है। जरूरत पड़ा तो जिस प्रकार होल विद्रोह हुआ था, जिस प्रकार चुहाड़ विद्रोह हुआ था, बहने वाली नदियों को फिर से लाल कर देंगे। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि आंदोलन का फायदा हम ले लेंगे, इस फिराक में नहीं रहिएगा। जो लोग फायदा लेने की सोच रहे हैं ना, और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, पहले तो घसीट के दौड़ा के वही लोग का हिसाब होगा। देखिए नौजवानों, पहले बोल दे रहे हैं, अगर हम लोग आक्रामक भी होंगे ना, तो हम लोग कुछ चीजों का हिसाब रखेंगे। हमारे इस आक्रामकता में अगर कोई महिला विधायक है तो उस पर हम लोग टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, ना उसके प्रति हम लोग द्वेष भावना रखेंगे। अगर कोई वृद्ध है जिसकी आयु लगभग 70 के पार कर गई है, उसका भी सम्मान रहेगा। कोई अगर बीमार अवस्था में विधायकी कर रहा है, उसका भी सम्मान रहेगा। बाकी को धर के कुट्टा करेंगे, ताकि लोग ये ना कहे कि चेंगड़ा लोग आंदोलन किया था तो लोग नियम कानून कुछ नहीं जानता है। बक्से जाएंगे, महिला विधायक बक्से जाएंगे, उन पर टिक्का टिप्पणी नहीं होगा, उनके प्रति गलत शब्द नहीं निकाला जाएगा, उन पर कोई ट्रोल नहीं किया जाएगा। जो वृद्ध उम्रदराज हैं उनको बख्शा जाएगा, जो बीमार रहते हैं उनको बख्शा जाएगा। लेकिन जो बोलते हैं कि हम तो बहुत बड़ा दबंग हैं, उनकी दबंगगिरी निकाली जाएगी इस आंदोलन। इस बात को आप लोग भी जहन में रखेंगे साथियों, क्योंकि यह आंदोलन अगर सरकार नहीं मानती है तो इसको विद्रोह का रूप देना ही होगा। ये हमारी मजबूरी कहिए या जरूरत कहिए, ये समय की मांग है। क्योंकि निश्चय ही आने वाली पीढ़ी के पास हमारे कुछ नहीं बचेगा, आने वाली जो जनरेशन है उसके पास कुछ नहीं बचेगा।
इतना अतिक्रमण हुआ है कि आने वाले जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए केवल ये सवाल नियोजन